जय हिंद क्लास 11। आज हम लोग सेकेंड सेमेस्टर का कुछ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। राजे ने अपनी रखवाली की। सारे क्वेश्चन आंसर हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के भी, मार्क्स के भी, और साथ साथ इसमें 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन देखेंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसके कारण मैं तो उसको बोल नहीं पाऊंगा। आप लोग इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। बाकी लोग कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है। और आप लोग चाहो तो यहाँ से उसका शॉट भी ले सकते हैं और बेस्ट तरीके से अपना आंसर दे सकते हैं। आज का चैप्टर है राजे ने अपनी रखवाली की। इससे पहले के चैप्टर में पहले वाले वीडियो में मैंने 3 चैप्टर मैंने कंप्लीट किए थे। उसमें है सबसे पहला भेड़ भेड़िया। भेड़ भेड़िया मैंने कंप्लीट कर दिया है उसमें, ठीक है। के पश्चात मैंने उसमें और भी भेड़ भेड़िया हो गया था। भेड़ भेड़िया, कुटच और भाग्य रेखा, है ना। भाग्य ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग देखते हैं राजे ने अपनी रखवाली की। आज देखते हैं हम लोग राजे ने अपनी। तो सभी कोई रेडी है? आई थिंक क्लास 11 वाले और तो रेडी है एकदम खतरनाक। आप लोग का एग्जाम भी खतरनाक जाएगा हिंदी में अगर आप लोग कर लेते हो, ठीक है। ये चैप्टर है राजे ने अपनी रखवाली की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इनका जन्म के बारे में। इनका जो जन्म हुआ था, निराला जी का जो जन्म हुआ था, वो वसंत पंचमी रविवार 21 फरवरी 1896 के इस बंगाल के महिसादल में हुआ था। एक जगह है, रविवार को जन्म हुआ था और होने के कारण इनका नाम सूर्य कुमार रखा गया था। रविवार को जन्म हुआ था बोल के नाम क्या रख दिया गया था? कुमार है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कहीं ना कहीं रवि क्या बोला जाता है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, रवि के साथ साथ के पिताजी का नाम क्या था? पंडित राम सहाय था, जो सिपाही की नौकरी करते थे, तथा माता का नाम रुक्मणी था। माता का नाम क्या था? रुक्मणी। पिताजी का नाम क्या था? पंडित राम साहब, ठीक है। जब निराला 3 वर्ष के थे तब इनकी माता चल बसी थी तथा इनका लालन पालन इनके पिताजी ने किया। निराला सिद्धांतवादी, साहसी और कर्ज पथ के प्रतीक। यही कारण है कि यह अंतिम समय में विपक्षी विक्षिप्तता विक्षिप्तता आ गए थे। मतलब कि जहाँ तहाँ विक्षिप्ततापूर्ण है। मम्मी पापा भी नहीं। आगे निराला जी के सबसे पहली रचना एक गीत, जन्मभूमि। निराला जी की सबसे पहली घटना जो है वो एक गीत है, जन्मभूमि। और ये सन 1916 में के द्वारा लिखी गई। और मुक्त छंद की कविता जो चली 1920 काफी प्रसिद्ध। निराला जी के कई काव्य संग्रह है। अनामिका सबसे प्रमुखता 90, अरिमा 1950, किला 1950 का 1930, अनामिका द्वितीय, तुलसीदास अपरा के संचयन है। उसके बाद उपन्यासों में लिखे हुए हैं अप्सरा, अप्सरा, अलका, प्रभावती, पुना, है, कल्ली भाट, ये सब पूरा लिखा हुआ है। ये कहानीकारों में अगर कहानी संग्रह में लेंगे तो लिली 34 में, सखी 1935 में, कुल की भी 1938, ठीक है। प्रयाग, प्रयाग में यानी प्रयागराज में 15 अक्टूबर 1961 को ये महान प्रतिभा हमारे। आगे देखते हैं इसमें 2 अंक वाले, इसमें कुछ 2 अंक वाले आप लोग को दिखाई देता होगा स्क्रीन। अभी तो ऑफलाइन वाले हैं वो लोग लिख स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। चलिए, बोला गया है क्वेश्चन की जनता पर जादू चला राजे के समाज का। उद्गृत पंक्ति के पाठ के नाम लिखिए। या किस समाज का उल्लेख, यहाँ पे किस समाज का उल्लेख किया जाए, क्या? तो क्वेश्चन है जनता पर जादू चला राजे के समाज का। जो जो गोल किया गया है ना, वही इंपॉर्टेंट है। तो गोल किया गया, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आया हुआ है काउंसिल मॉडल क्वेश्चन ना, मॉडल क्वेश्चन में आया हुआ है। तो यहाँ राजे ने अपनी पाठ से, राजे ने अपनी रखवाली की पाठ से यहाँ चापलूसों, सामंतों, ब्राह्मणों, कवियों, लेखकों, इतिहासकारों तथा नाट्य कलाकारों के
सम्मान का क्या पहला क्वेश्चन। आगे हम लोग 5 नंबर करेंगे। 5 नंबर में दिया हुआ है कि कवियों ने बहादुरी की पाठ का नाम लिखिए। तो ऐसे ऐसे जब कवियों का आएगा बहादुरी के, याद रखना क्या है, राजे ने, ये राजा अर्थात शासक वर्ग संकेत, राजा अर्थात शासक वर्ग के बाद क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि नाट्य कलाकारों ने कितने नाट्य रचे। पंक्ति कहाँ से नाट्य रचे गए। तो पंक्ति जो है, पंक्ति राजे ने, देखो ऐसा ना, जब यहाँ पर पंक्ति कहाँ से तो आप लोग यहाँ पे केवल आंसर लिख सकते हो डू, राजे ने, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं। अभी जैसे बता रहे हैं, एग्जाम में जब याद करना तो बस इतना ध्यान में रखना, राजे ने अपनी रखी है। अभी आप लोग को लिख, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, यहाँ बार बार पूछ रहा है ना, जैसे यहाँ पर कि पंक्ति कहाँ से उद्गृत है, तो इस जगह पर आप क्या कर सकते हो, इस जगह पे कर सकते हो ऐसे ऐसे लिख, सेम सेम मतलब चैप्टर का नाम ही पूछा है। चैप्टर का नाम खाली वहां पे बार बार लिखने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट कर, नहीं समझ में आया। प्लेटफॉर्म में, हाँ, तो नाटक जनता को भ्रमित करने के लिए राजा के ने राजा की रखवाली। आगे करेंगे 9 नंबर। बोला गया है कि लोहा लोहा बजा धर्म पर सभ्यता के नाम पर, कविता का नाम लिखे। लोहा बजा का क्या अर्थ। 9 नंबर करेंगे, लोहा बजा धर्म पर सभ्यता के नाम पर, कविता का नाम लिखिए। अभी हम बताएं कि आप लोग को ये वाला नहीं लिखना है, कविता के नाम पर नहीं लिखना है, क्या है? आप लोग को लिखना है क्या बाबू, लोग को लिखना है वहां पर डू, यहाँ लिख देना है। वहा बजा का अर्थ है सभ्यता और धर्म के पर पारे चली, ये वाला लिखना है। 10 नंबर भी लिख लेंगे स्टार मार्क करके, इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करके, ये यदि वही पंक्ति के रचनाकार को कर देंगे वहां पर, और आंसर लिखेंगे धर्म और सभ्यता के नाम लोग आपस में कटे मरे और खून। 12 नंबर हम लोग देखते हैं अगर, तो 12 नंबर में हम लोग को क्वेश्चन मिलता है, आंख खुली राजे ने अपनी रखवाली की, रचनाकार का नाम लिखिए। आंख खुलने पर लोगों को क्या पता चला। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा। और इसको स्टार कर लेंगे आप। इसमें है क्या चीज, देखो रचनाकार का नाम क्या है, सूर्यकांत पाठी निराला। आंखें खुलने पर लोगों को पता चला कि राजा ने सब कुछ अपनी रखवाली के लिए किया, किया ना कि जनता के लिए, ना कि, जो क्वेश्चन है 13 नंबर, लेखकों ने लेख लिखे, कविता का नाम लिखे, कविता का नाम है, और लेखकों ने राजा की महिमा का बखान करने के लिए कितने ब्राह्मण आए थे, 8 से 8 ब्राह्मण क्यों आए थे। पंक्ति पे अभी क्या लिखने को, इस पे क्या कहा गया था, ब्राह्मणों ने आकर राजा के लिए जनता को धर्म का भय दिया, ब्राह्मण आए थे। ये ऐतिहासिक ऐतिहासिकों ने इतिहास के पन्ने भरे, इतिहास के पन्ने
का क्या अर्थ है? क्या अर्थ? राजा का क्या करना है? प्रशंसा करना। इतिहास के पन्ने भर डाले। राजा का प्रशंसा करते करते इतिहास के पन्ने भर डाले। इतना राजा का प्रशंसा, इतिहास के पन्ने। तो राजा है ये। 17 नंबर क्वेश्चन करेंगे। राजा किसका प्रतीक है? राजा ने अपनी रखवाली के लिए क्या किया? शासक वर्ग का प्रतीक होता है क्या? राजा शासक वर्ग का प्रतीक। राजा ने अपनी रखवाली करने के लिए किला बनवाया, बड़ी बड़ी फौजें रखी। फौज में सैनिकों फौज में सैनिकों के अलावा उनके चापलूस सामंत भी थे, स्वार्थी ब्राह्मण भी थे, कवि थे, लेखक थे, इतिहासकार थे, नाटककार भी लोग, कलाकारों को भी शामिल किया गया। नाटक करने वाले स्वार्थी ब्राह्मण भी थे, कवि भी थे, लेखक भी थे, इतिहासकार भी थे, नाट्य कलाकारों को शामिल किया। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अगर हम लोग दिखाई देता हम लोग को क्वेश्चन को, लेखकों ने राजा के लिए क्या किया? आंखें खुलने के बाद जनता ने क्या पाया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, इंपॉर्टेंट कर लेंगे हम लोग। और दिखाई देता हम लोग के पास कि राजा ने क्या क्या किया था। कि राजा पर लेख लिखे गए। आंखें खुलने के बाद जनता ने पाया कि संस्कृति, कला, ईश्वर, राष्ट्र प्रेम, स्वामी भक्ति और नैतिकता की सुरक्षा के नाम पर उसे ठगा गया है। ठगा गया है कि नहीं ठगा गया है? सभी कोई को ठगा गया है। सभी कोई ठगा जाओगे अगर राजा की बात मानो। हाँ, राजा से बात माननी, राजा की नहीं। ठगी दिखाई दिया नेपाल में, ये ठगी दिखाई दिया बांग्लादेश में। चल तका रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा जो है राजा, राजा के समाज में कौन कौन शामिल है? जनता पर क्या जादू चला? जनता पर किसका जादू चला? तो राजा के समाज में सामंत, ब्राह्मण, कवि, लेखक, इतिहासकार, नाटककार आदि तो ये आप लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। के बाद है कि लोक नारियों के लिए नारियां कैसे आदर्श बनी थी? लोहा बजा का क्या अर्थ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। ये 22 नंबर 23 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो एकदम बढ़िया से, स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। उसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निराला की एक प्रसिद्ध कविता का नाम लिखिए। जूही की कली कवि ने किस तरीके से राजा को मानसिकता का वर्णन किया है? राजा के मानसिकता का वर्णन किया है। नेक्स्ट है, अनामिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये 1923 में हुआ था। राजा ने अपने रखवाली की। शॉट ले लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। निराला के माता पिता का नाम लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर निराला के दो कहानी संग्रह का नाम लिखिए। निराला के दो कहानी संग्रहों के नाम लिखिए, लीली, सखी, सुकुल की। ठीक है, ये सब उनके कहानी संग्रह का नाम है। निराला के दो काव्य संग्रह के नाम लिखिए, तो अनामिका, परिमल, अन्य गतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरता आदि इनके काव्य संग्रह है। निराला के दो उपन्यास अगर है तो अप्सरा, अलका। निराला जी के मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 15 अक्टूबर 1961 में प्रयाग में हुई थी। प्रयाग मतलब प्रयागराज। उसके बाद है देखो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, देख लो। अब वो लोग 3 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, 1+2। 1 मार्क्स में दिया रहेगा आपका ये पाठ से उद्धृत है, 2 मार्क्स में पंक्ति का लाइन मीनिंग, ये वो 2 मार्क्स के पंक्ति का लाइन क्या है। देखिए जैसे क्वेश्चन दे दिया है, वो पंक्ति दे दिया, राजे ने अपनी रखवाली की। 100 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यहाँ राजे ने किसे संकेतित किया गया है, अब पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। क्या है, जैसे 10th क्लास में आया था ना, पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है, पंक्ति के लेखक कौन है, और पाठ का संदर्भ सही करिए, व्याख्या करिए। ससंदर्भ, ससंदर्भ का मतलब क्या होता है? ये किताब का नाम लिखा जाता है। ठीक है, कि इस पाठ से उद्धृत है, किताब से लिया गया है और ये लेखक है।
है, तो 5 मार्क्स है, 2 मार्क्स का भाव स्पष्ट, ठीक है। तो ये 1, 2 और 3 आपका तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर ऊपर जाते हैं हम लोग, तो 5 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, 5 नंबर। फिर 7 नंबर, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, 7 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, 7 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर क्वेश्चन लेखकों ने लेख लिखे, बाबू 8 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, 8 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर को स्टार कर लेना। सुन रहा है क्या बोल, 8 नंबर को इंपॉर्टेंट कर लेना लिखना जब, 10 नंबर को इंपॉर्टेंट कर लेना जब लिखना, तो 10 नंबर के बाद 12 नंबर, 12 नंबर को इंपॉर्टेंट कर लेना, 12, 13, 14। और यहाँ एक क्वेश्चन है 5 अंक वाले, ठीक है। का पीडीएफ मैंने टीई ऐप पर छोड़ दिया है। ऐप पर अगर आप लोग जाइएगा तो ऐप से फ्री मटेरियल, उसमें देखिएगा 3 डॉट्स में ऐसे ऐसे डॉट्स होगा, फ्री मटेरियल में जाइएगा तो वहाँ पर आपको चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है। फ्री मटेरियल ऐप आपको चैप्टर मिल जाएगा, ये गुरु द्रोणाचार्य एजुकेशन ऐप, यहाँ पे जाइएगा और वहाँ पे आपको ये जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, और साथ साथ ये पीडीएफ जो है ये आपको ऐप पे मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्लास में, अगला कोई एगो वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।